Hello, Jai Masi, praise the Lord, मंडली हालेलुया. We thank the Lord for this another new day. ये नया दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. ये जनरेशन, जिस जनरेशन में आज आप और मैं हम चल रहे हैं, ये जनरेशन ऐसा जनरेशन है, दुनिया का हर एक बातों को सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर का बात को सुनता नहीं है. दुनिया का हर एक बातों को सुनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का बातों को, परमेश्वर का आवाज को सुनना नहीं चाहता है. ऐसा युग, ऐसा जनरेशन में आ गया है हम. लेकिन क्या दुनिया का ही बातों को हम सुनेंगे और हमारे जीवन में क्या भला होगा? परमेश्वर का बातों को इनकार करके हम क्या मिले? तो यही सवाल हम अपना हृदय में डालते हुए आज ये सुबह समय में हम अपने आप को एक नया तरीका से अपना हृदय, अपना मन को सेट करके रखेंगे, ताकि हम व्यर्थ बातों पर मन ना लगाए और जो असल बातों पर हम मन लगाकर असल बात आप और मेरे जीवन में भलाई काम करे और असल बात आप और मेरे जीवन में आशीष ले आ सके. तो उसके लिए आज ये सुबह समय में परमेश्वर का वचन देखेंगे. यशायाह 28 अध्याय का 23 पद में परमेश्वर ने ऐसा कहा है. आइजाया चैप्टर 28 verse 23. Give ear and hear my voice. Give attention and hear my speech. Amen. कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो. आमीन, हालेलुया. फिर से मैं हिंदी में पढ़ूंगा. कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो. ये परमेश्वर का आवाज है. परमेश्वर यही कह रहा है, कान लगाकर सुनने के लिए और ध्यान धरकर परमेश्वर का वचन को सुनने का. लेकिन इन दिनों में आजकल बहुत सारा लोग जो है परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहता है. परमेश्वर का वचन को सुनने से उन लोगों के कानों में खुजली हो जाता है, लेकिन दुनिया का नाना प्रकार का बातों को सुनने से उन लोगों को अच्छा लगता है. लेकिन दुनिया का बात को सुन के लोग नाश हो रहे, गलत दिशा में चल रहे, गलत रास्ता में चल रहे, बर्बाद हो रहे, नाश हो जा रहे उन लोग. इसलिए परमेश्वर आप और मुझसे इसीलिए कान लगाकर ध्यान धरकर उनका वचन को सुनने का क्यों कहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन को सुनने पर आप और मेरे जीवन में आशीष और आप और मैं ठीक जगह में, नहीं तो ठीक मार्ग में, सही रास्ता में हम चल सकते हैं. परमेश्वर को पता था. और परमेश्वर का आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन को सुनेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार होगा, आशीष होगा और परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो जाएगा बोल के परमेश्वर को पता था. इसीलिए ये कहा है, ये आज्ञा दिया और परमेश्वर ने ये आग्रह किया है कि कान लगाकर हम उनको सुने और ध्यान धरकर उनका वचनों को सुने. क्यों? क्योंकि उनका वचन सुनने पर क्या होता है? यहाँ पर रोमी 10 अध्याय का 17 पद में इस प्रकार से लिखा है. रोमन्स चैप्टर 10 verse 17 says like this. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Amen. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. तो ये परमेश्वर का वचन सुनने से क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ता है, हम विश्वास मिलता है, हमको विश्वास होता है, यकीन होता है. गीत हम गाए हैं ना, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं. प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है और विश्वास के ही द्वारा आप और मेरे जीवन में सब कुछ होता है. परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर का कार्य लागू होता है, परमेश्वर का चमत्कार, परमेश्वर का कार्य होता है विश्वास के ही द्वारा. तो उस विश्वास, ये विश्वास जो है एक चाबी जैसा है. जब
चाबी से हम उस ताला को खोलेंगे तब ताला खुल जाएगा और दरवाज़ा खुल जाएगा। जब उस चाबी से बाइक नहीं है तो कार को हम लोग उस चाबी को लगाकर स्टार्ट करते हैं तब चालू होता है और तब दौड़ना शुरू करता है। सेम वैसे ही आप और मेरा ही विश्वास के द्वारा परमेश्वर का काम होता है। आप और मेरा विश्वास के ही द्वारा परमेश्वर का चमत्कार मिरेकल्स आप और मेरा लाइफ में हो सकते हैं। कितने लोग तो परमेश्वर का आशीष चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष चाहते हैं। परमेश्वर से आशीष लेने के लिए विश्वास ही चाहिए, चाबी चाहिए। तो विश्वास कैसा आएगा? सुनने से, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आवाज, प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनने से ही आएगा। और चमत्कार मिरेकल्स, चंगाई हो सकता है। आप बीमार है, आपको चंगाई का जरूरत है। चंगाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप मसीह का वचन को सुनना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है और कौन सा प्रॉब्लम्स को, कौन सा बीमारी को चंगा करता है, कैसा वाला रोगी लोगों को चंगा करता है, वो सब आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो क्या पता चलेगा? विश्वास कहाँ आएगा? इसीलिए सुनने पर ही विश्वास आता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का आवाज को सुने, यीशु मसीह का वचन को सुने और ध्यान धरकर हम प्रभु का वचन को सुने तो हमारे जीवन बदल जाएगा। हमारे जीवन में आशीष होगा, उन्नति होगा, हर प्रकार का भलाई परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में होगा। हो सकता है आप कुछ प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हैं, कुछ आंधी तूफानों के बीच में आप पड़े हैं, नहीं तो समुंदर में, ये संसार का नहीं, प्रॉब्लम का समुंदर में आप डूब रहे हैं। तो उस समुंदर से डूबते हुए आप उस परिस्थिति से उठाने के लिए, जैसा जोना को उस समुंदर का नीचे मछली का पेट से प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बाहर निकाला है, ये सब आप नहीं सुनेंगे तो आप कैसा विश्वास करेंगे? तो कैसा पता चलेगा कि आपका प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है? तो इसीलिए कैसा पता चल सकता है कि आपका कमी और गति को परमेश्वर पूरा कर सकता है? कैसा पता चलेगा कि आपका रोग बीमार से परमेश्वर चंगा करेगा? कैसा पता चलेगा कि आपको हर खतरों से वो सुरक्षित रखेगा, रक्षा करेगा? सुनने पर, वचन को सुनने पर, तब जब आप सुनेंगे विश्वास आएगा। वही विश्वास के अनुसार, आपका विश्वास के अनुसार आपका जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा। इसलिए मंडली, परमेश्वर का आवाज को सुनो, परमेश्वर का वचन को सुनो, यीशु मसीह का वचन को सुनो, विश्वास आएगा और वही विश्वास आपका जीवन में बड़ा बड़ा काम करेगा। वही चाबी आपका जीवन में द्वार खोलेगा, वही चाबी आपका जीवन को चालू करना शुरू करेगा और दोहराना शुरू करेगा उन्नति की ओर और भलाई का रास्ता में। तो आज परमेश्वर का आवाज को सुने, परमेश्वर का वचन को सुने। कभी भी ये तुच्छ नहीं जानना, कभी भी इनकार नहीं करना परमेश्वर का आवाज को। देखो, दुनिया परमेश्वर का आवाज को सुनना नहीं चाहता, परमेश्वर का वचन को छूना, पढ़ना, सुनना, अध्ययन करना नहीं चाहता है। लेकिन आप भी उन लोग का जैसा हो जाएंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे, आपका जीवन में कुछ नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा। लेकिन आप उन लोगों का जैसा नहीं, आप परमेश्वर का वचन को सुनकर, ध्यान लगाकर अध्ययन करने वाला व्यक्ति बनेंगे तो परमेश्वर का कार्य, चमत्कार आपके जीवन में प्रैक्टिकली आप जरूर देखेंगे और आप आशीषित होगा, जयवंत जीवन जिएंगे। परमेश्वर आप सबको ये वचन के द्वारा आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए ब्लेस्ड डे। आमीन।